वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो हमने लास्ट टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में आपके लिए अपलोड की हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि मेल और फीमेल में से कौन सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो आज मैं इस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो इसी के साथ रिलेटेड है, अब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन। अब हम सबके अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर? सबके अंदर मतलब जो है हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। These are the 4 blood groups that is present in all human beings. सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट मतलब की टाइप के ऐसे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती कैसे है, तो आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है ब्लड ग्रुप। अब फादर और मदर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब हमारी फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन बींग जो बनता है तो वो कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन मीन्स फादर और मदर, मतलब हमारे जितने क्रोमोसोम होंगे, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इन पेयर्स में 23 होते हैं, 46 होते हैं ना टोटल। मैंने जो बताया था नंबर में 46, जिसमें से हाफ जब हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होगी ना, तो जब मेल है उसके भी हाफ हो जाएंगे यहाँ पे क्रोमोसोम 23, और फीमेल के भी ऐसे हो जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों के अंदर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब जब फिर नेक्स्ट बेबी की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे और एग के अंदर 23 होंगे, जिसके थ्रू ये क्या बन जाएंगे यहाँ पे टोटल 46, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या बन जाती है, 2 एन नंबर बन जाती है। ठीक है, दैट इज द कॉम्बिनेशन। फादर एंड मदर के हाफ क्रोमोसोम जब कंबाइन होंगे उसके बाद ही हमारी बॉडी की फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें से कोई भी क्रोमोसोम कम रह जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज आ जाते हैं, जो कि आगे बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर या फिर उनकी जो है फिजिकल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके लास्ट जो मैंने बताया था, उसमें ही ये इसी के साथ रिलेटेड है। ऐसे ही अब ब्लड ग्रुप होते हैं। अब जो ब्लड ग्रुप है, अब ब्लड ग्रुप भी कितने टाइप के होते हैं, ये आपको एक छोटा सा ना चार्ट पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है सभी के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ब्लड ग्रुप। अब इसमें भी बेटा जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हियर इज अ जीनोटाइप। अब ये मैं आपको क्वेश्चन भी करने के लिए बताऊंगी कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, अब पहले तो आपको अगर ये चार्ट पता है ना, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 10th में, +2 में, हर चीज में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप अभी मैंने बताया था कितने होते हैं ब्लड ग्रुप, 4 होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड 4th इज द ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 ब्लड ग्रुप हैं, अब इनके अंदर जीनोटाइप डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। अब देखो बेटा, जो ए ब्लड ग्रुप है ना, उसके 2 जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल आई, कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल। और एक कौन सा ब्लड ग्रुप का यहाँ पे होता है इसके अंदर जीनोटाइप, कैपिटल आई, कैपिटल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई। ठीक है, ये वाले ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम सिंपल इसे स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैपिटल आई, कैपिटल बी, कैपिटल आई, कैपिटल, कैपिटल आई, कैपिटल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। तो ये होगी बी ब्लड ग्रुप की, क्योंकि अब देखो यहाँ पे दोनों ए हैं, तो जिसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन बन गई। हियर इज अ ए एंड आई मैंने आपको बताया था जो स्मॉल होते हैं, रिसेसिव होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, बट इसके अंदर यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही बी के अंदर है, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बी की फॉर्मेशन हो रही है। बी और आई की कोई यहाँ पे मतलब प्रेजेंस या रिसेसिव होने की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ए बी के अंदर कैपिटल आई, कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। अब ओ जो होता है दैट इज द स्मॉल आई एंड स्मॉल। तो दीज आर द जीनोटाइप जो अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप के। ये तो ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स हैं ये सारे, जिसके आगे फर्दर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कैसे आ जाते हैं, ये अगर आपको पता है ना, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं घुमा के, कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है,
फादर का ब्लड ग्रुप O है तो फाइंड आउट करो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या फिर आपको बेबी का ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे, मदर का प्रोवाइड कर देंगे और आपने फादर का फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, 10th में भी और +2 में भी, दोनों में ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अब मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगी, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी तो आप देखना आपका इजिली निकल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नली, बस ये याद रखना फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब फिनोटाइप में हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप में हियर इज फादर एंड मदर, ठीक है, फादर और मदर। अब जीनोटाइप होना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे बेबी का ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास ये जो आपको एग्जाम में आया है कि आपने बेबी का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें पता है जो O ब्लड ग्रुप है उसके अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है जीनोटाइप के, स्मॉल आई है। और यहाँ पे क्या होता है ना, कई टाइम एग्जाम में A ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप आपको प्रोवाइड कर रखी होती है कि क्योंकि यहाँ पे ये 2 जीनोटाइप है तो दोनों जीनोटाइप में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर नहीं भी प्रोवाइड करते हैं वो, तो आपने दोनों के थ्रू भी निकालना है, या फिर अगर जो प्रोवाइड की होगी उसके थ्रू आपने जीनोटाइप के थ्रू आगे ब्लड ग्रुप की। अगर हमें प्रोवाइड कर रखी है कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल ए, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेबी का क्या ब्लड ग्रुप बनेगा। तो अब हम इसके थ्रू आराम से बेबी का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। देखिए अब फादर का उन्होंने हमें क्या बोला था, क्या है ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप है, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल आई की रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने यहाँ पे अभी आपको चार्ट में बताया। अब मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, A ब्लड ग्रुप है, और जिसमें उन्हें हमें दे रखा है कि जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल ए, जीनोटाइप दोनों के। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो, मैं अभी तक जितने भी क्रॉस आपको करवाई है ये सारी चीजें सब में कॉमन आ रही है, तो ये चीजें लर्न करनी है, बहुत इजी है। और इसी तरीके से स्टेप बाइज अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो गया, दीज आर प्रेजेंट इन वन रूम। अब इसके बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे 2 अलग अलग रूम के अंदर, तो यहाँ पे ये हो गया स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग अलग रूम के अंदर, कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल ए। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, F1 जनरेशन। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर, पुनेट स्क्वायर। देखो अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया ना तो ये सारे क्रॉसेस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक मोनो हाइब्रिड है जिसके थ्रू हम आगे से आगे जो हमें एक प्रोसीजर का पता लगता है उसके बाद हम फाइंड आउट हर चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं, +2 में हो गया या +1 में। +2 में तो ये क्वेश्चन ही ब्लड ग्रुप वाला आएगा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड या फिर किसी भी क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ पे +2 में। और 10th में भी इवन आपसे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो बॉक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल ए। अब वही सेम प्रोसीजर कि बॉक्स के ऊपर क्या है और बॉक्स के साइड में क्या है। अब मैंने पहले बोला था जो हमारे पास बड़े वैल्यू होगी वो हम पहले लिखेंगे, कैपिटल आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई, कैपिटल आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई, कैपिटल आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई, कैपिटल आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई। अब यहाँ पे सारे के सारे सेम बन गए। ठीक है, सबके अंदर सेम है। अब देखो यहाँ पे फादर के अंदर O ब्लड ग्रुप था, मदर के अंदर A था, जिसके अंदर जीनोटाइप क्या थी हमारे पास, डोमिनेंट थी, और यहाँ पे ये रिसेसिव थी। जब ये दोनों चीजें फादर और मदर की, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि देखो अब ये सारे ब्लड ग्रुप क्या बनेंगे, A क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर A है, A। तो अब जो बेबी का ब्लड ग्रुप होगा, बेबी वो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ पे A ब्लड ग्रुप बनेगा। 100% A ब्लड ग्रुप की ही फॉर्मेशन होने वाली है बेबी के अंदर। अगर फादर का O है, मदर का A है, और जिसके अंदर जीनोटाइप डोमिनेंट प्रेजेंट है, वो सारे के सारे जो बेबी के अंदर है A ब्लड ग्रुप ही बनेगा। उसके अंदर यहाँ पे O ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आई आई नहीं है, तो जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रही है। नहीं कॉम्बिनेशन होगी तो फिर वो A ब्लड ग्रुप ही बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, ये तो फादर का तो ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई नहीं बेबी के अंदर। अब जो मदर का ब्लड ग्रुप बना है इसमें थे डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेटिंग कैपिटल ए, और लेकिन बट जो बेबी के अंदर फॉर्मेशन हुई है वो क्या हुए यहाँ पे, कैपिटल ए एंड स्मॉल आई, साथ में स्मॉल आई, मतलब फादर का जीनोटाइप कंबाइन हो चुका है यहाँ पे, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बेबी का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके टेम्पटेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि किस तरीके से हमने बेबी के ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट करना है।
अब इसी के साथ रिलेटेड और भी कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि देखो कि आपको प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे फादर का, जैसे अभी मैंने बताया O है, या फिर मदर का प्रोवाइड कर देंगे आपको A B ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आई कैपिटल A कैपिटल आई कैपिटल B। अब बेबी का फाइंड आउट करना है, आप इजिली इसी चीज में डाल के इसको फाइंड आउट निकाल सकते हो। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, तो मुझे ये वाला जो आपने खुद सॉल्व करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि बेबी के ब्लड ग्रुप की क्या फॉर्मेशन होने वाली है। जस्ट ओनली बस यही वाला सिंपल फॉर्मूला आपने देखना है, उसी के अंदर आपने ये पुट करना है सारा कुछ और बेबी का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बेबी के या फिर फादर और मदर की, क्योंकि ये जो जीनोटाइप होते हैं ना, वो हमें नहीं पता कि हमारे अंदर जो ए ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे ये चीज है कि इसके अंदर 2 ब्लड ग्रुप है, 2 जीनोटाइप है, सॉरी ब्लड ग्रुप 1 ए, बट लेकिन जीनोटाइप क्या है यहाँ पे 2, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन, या फिर हमारे अंदर ये भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये भी प्रेजेंट हो सकता है, और बी में भी कैपिटल बी वाला भी, कैपिटल बी और स्मॉल आई वाला भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको ये बॉक्स जो है, जो आपको यहाँ पे मैंने ये बना के बताया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको ये याद रहेगा तो आराम से आप ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो, ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो कि क्या ब्लड ग्रुप बनने वाला है और जीनोटाइप क्या होने वाली है। अब अगर आप देखो, मैंने ये भी बताया था, मदर का अगर आपको प्रोवाइड ना किया होता है यहाँ पे, तो आपने पहले इससे निकाल के देखना था, फिर सेकेंडली आपने इसके साथ भी निकाल के देखना है, कैपिटल आई कैपिटल ए एंड कैपिटल आई स्मॉल आई। इसके साथ भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए, तो इसके साथ भी आप निकाल के यहाँ पे बताओगे कि अगर ये वाली जीनोटाइप है तो फिर क्या ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होने वाली है बेबी की। ठीक है, तो दैट इज द ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आप इसे इजिली यहाँ से फाइंड आउट निकाल सकते हो ब्लड ग्रुप के बारे में, और चार्ट स्पेशली आपको लर्न होना चाहिए ब्लड। अगर आपको चार्ट लर्न है तो आप सारे के सारे ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, जो भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो नए हैं इस चैनल के ऊपर वो भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको नहीं पता लगता है या फिर आप कुछ और टॉपिक्स को जानना चाहते हो इजीएस्ट वे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।